लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत ऐसी नहीं थी, मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सोच ऐसी नहीं थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है सिर्फ सरदारों के साथ ही नहीं थी, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत गुलामों के साथ भी थी। मदीने से करीब ही एक गांव है बनु गतफान, उसका एक शख्स ज़ाहिरा बिन हराम अशजई, अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, है गुलाम, मदीने से थोड़े फासले पे कबीला है। अब वहाँ से मिलने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। पहले तो इस्लाम कबूल कैसे किया कि ये अपने गांव से सब्जी या वहाँ जो भी चीज़ें पैदा होती थी उन्हें बेचने के लिए मदीने आते थे। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है कि इर्द गिर्द के जो देहात है वहाँ से लोग चीज़ें बेचने के लिए शहर मंडी का रुख करते हैं। तो उस वक्त भी यही था कि वो तिजारत के जरिए ही अपना पेट पालते थे, अपने घर वालों का पेट पालते थे। तो अपने गांव की जो भी पैदावार थी उसे बेचने के लिए वो मदीने की मंडी में लाया करते थे। अब वहाँ जब वो आते तो लोगों से सुना कि यहाँ एक शख्स है जिसका अखलाक बड़ा अच्छा है, खूबसूरत भी कमाल के हैं और खूबसीरत भी इंतहा के हैं। ना खूबसूरती में उनका कोई सानी है, ना खूबसूरती में उनका कोई हमसर है। जब देखा कि वाकई उनके इर्द गिर्द जो है यतीम भी खड़े हैं, मिस्कीन भी खड़े हैं, गुरबा भी खड़े हैं, साइल भी खड़े हैं, अमीर से अमीर तर सहाबा किराम, बड़ी बड़ी तिजारत करने वाले वो भी खड़े हैं। और नबी सलाम सबके साथ मोहब्बत भरे लहजों से बोलते हैं, हर एक को इज्जतों से तौकीर देते हैं। उनकी महफिल के अंदर किसी की इज्जत उछाली नहीं जाती, किसी की पगड़ी उछाली नहीं जाती, सबको बराबर इज्जतों को तौकीर दी जाती है, क्योंकि ये इस्लाम का मिजाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब पैगम्बर की जुबानी बताया है कि एक मुसलमान की इज्जत व आबरू अल्लाह तबारक व तआला को हुर्मत काबा से भी ज्यादा अजीज है। अब ये बातें देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम से मुलाकातें शुरू होती हैं। जब भी अपने गांव से आते हैं तो वहाँ की जो सब्जी या फल या शहद या सत्तू जो कुछ भी उनके पास था वो लाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन पेश करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम भी मदीने की जो सौगातें थी, जो शहर की सौगात थी, आका अलैहिस्सलाम वो पेश किया करते थे। एक रोज़ क्या होता है कि वो मंडी में खड़े हैं, अपना सामान बेच रहे हैं। अपना सामान कौन बेच रहा है? गुलाम, जो माली लिहाज से अमीर नहीं, हुस्न व जमाल के एतबार से खूबसूरत नहीं, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दुनियावी फायदा होने वाला नहीं। आका अलैहिस्सलाम पीछे से आते हैं और आके उनकी आंखों के ऊपर हाथ रख लेते हैं। बड़ी सादा सी तबीयत थी, जैसे कोई देहाती आदमी जो ज्यादा तेज तर्रार ना हो। पहले तो पूछा कि कौन, जैसे इंसान बेख्तियार पूछता है कभी कौन है वो, आप कौन हो। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नर्म और नाजुक हाथों को महसूस किया और आका अलैहिस्सलाम के बाबरकत हाथों की खुशबू को महसूस किया तो कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप, उन्हें पता है कि ये कौन है, शख्सियत है जो सारे नबियों के सरदार हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए सरदार हैं, अंबिया के भी इमाम हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। इतनी बुलंद हैसियत और एक गुलाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रवैया कि उनकी आंखों के ऊपर हाथ रखा तो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के हाथों को चूमा। आका अलैहिस्सलाम उनसे जो है वो दर्शक लगा रहे हैं। कहा कि मेरे नज़दीक देखें गुरबा भी जो है, मेरे नज़दीक यतीम भी मौजूद हैं, मेरे नज़दीक मसाकीन भी मौजूद हैं, क्योंकि मुझे ये तरबियत दी गई है कि अगर हम गुरबा और यतीम और मसाकीन की बेसहारों की मदद करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से ही हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत कर देगा। आज हमारी महफिलें होती हैं, हमारी पार्टीज होती हैं, दावतें वलीमा हो, जैसा कि कोई भी दावतें हो, उनके अंदर हम किनको बुलाते हैं? गांव के चौधरियों को बुलाते हैं। हमारे पड़ोस के अंदर कोई यतीम बच्चा मौजूद हो, कोई बेसहारा साथी मौजूद हो, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा देखें कि अंबिया भी उनके उम्मती होने के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब के हुजूर इल्तिजाएं कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत ऐसी अता फरमाई कि सारे नबियों के सामने मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया।
ज़मीन की लेके आसमान तक की सैरें करवा डाली। लेकिन आका अलैहिस्सलाम का अखलाक व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आका अलैहिस्सलाम गुलामों के साथ भी उसी तरह की मोहब्बत करते हैं जिस तरह की सरदारों के साथ करते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, गुलाम के साथ आपका ये रवैया, हमें तो कोई जो है बात करने के लिए बुलाता नहीं, हमारे पास तो कोई बैठना गवारा नहीं करता, हमारे साथ तो कोई ताल्लुक रखना जो है पसंद नहीं करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रखना, व अमितनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे मौत भी किन में आए, मसाकीन के अंदर आए, वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, अल्लाह मैदान माशर में उठाना, उस वक्त भी मुझे मसाकीन के झमकटे के अंदर उठाना। तो ज़ात जी उतार मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के अखलाकियात की जितनी मर्जी बातें करें, ये वाक़यात ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन हमारी ज़िंदगियों के अंदर हुस्न कब आएगा, हमारी ज़िंदगियों में इत्मीनान कब आएगा, हमारी ज़िंदगियों में सुकून कब आएगा, हमारे मामलात इस्लाह की तरफ कब आएंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला की याद करीमा कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जो हमारे लिए मुरब्बी हैं, हमारे लिए उस्ताद हैं, रोल मॉडल हैं, जब तक उनके अखलाक को इख्तियार नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी जिंदगियों में बेहतरी नहीं आएगी। क्योंकि ये वाक़यात सिर्फ हमारी जुबान तक आते हैं या हमारी समातों से टकराते हैं, हमारे अमल के अंदर जो है इन वाक़यात के असर जो है रूनुमा नहीं होते। इसी वजह से बद अखलाकी की वजह से देखिए पूरी कायनात के अंदर जहाँ पे भी खून बह रहा है वो मुसलमानों का बह रहा है, इज्जतें पामाल की जा रही हैं सिर्फ मुसलमानों की जा रही हैं, कत्ले आम हो रहा है सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है। वजह क्या है कि आज का मुसलमान बदअमल है, हमारे अंदर वो अखलाकी सतह, वो अखलाकी बुलंदी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरतो किरदार, जिसकी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 23 साल के अरसे के अंदर 1,24,000 लोगों को मुतासर कर डाला और लोगों ने अपनी तन मन धन की कुर्बानी लगा दी, सब कुछ निछावर कर दिया, अपने इलाके छोड़े, अहलो अयाल छोड़े, बीवी बच्चे छोड़े, किसकी खातिर, इस्लाम की खातिर। लेकिन आज हमें इस्लाम मिला है, हमें उसकी कदर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सिर्फ बाहर वालों के साथ ऐसा नहीं था। तो क्या इस्लाम फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन कौन है? दोस्तों में बैठ के तो गप्पें बड़ी अच्छी लगाते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि भाई कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो मुझे जरूर बताना। लेकिन घर एक ही छत के नीचे रहते हुए हमारे भाइयों को तकलीफ होती है, कभी अपने भाइयों को तो नहीं पूछा, अपने घर के अफराद के बारे में तो कभी ये फिक्र नहीं ली, कभी कभी उन्हें भी कोई परेशानी है तो मैं उनकी मदद करूं, अगर मेरी जुबान से कुछ तकलीफ पहुंचती है मैं उनसे माजरत करूं। दोस्तों के साथ तो अखलाकियात आती हैं, लेकिन घर में रहने वाले अफराद के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ असल अखलाकियात का मजहर जो है हमारा घर है, चार दीवारी है। आका साहब क्या फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, लोगों तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और सबसे बेहतरीन अखलाक उसका है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। वाना खैरुकुम लिअहलिही, क्योंकि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। तो लिहाजा अखलाकियात हमने घर की चार दीवारी से शुरू करने हैं कि मेरी जुबान मेरे वालिदैन के सामने कैसी चलती है, मेरा रवैया मेरी बीवी के साथ कैसा है, मेरा रवैया मेरी बहनों के साथ कैसा है, मेरे सगे भाइयों के साथ कैसा है, मेरी औलाद के साथ कैसा है। क्या मैंने वहाँ पे तवाज़ु बरकरार रखा है? क्या वो अखलाकियात का दर्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, क्या मैंने घर के अंदर उसको कायम किया है कि नहीं किया? अगर काम इसे जो है लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो में से सबसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और सबसे बेहतरीन अखलाक वो अच्छा है जो घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं तुम सब में से बेहतरीन हूँ क्योंकि मेरा अखलाक मेरे घर वालों के लिए अच्छा है। लिहाजा हज़रत ज़ुल्फ़िकार पहला वाक़या जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कलम के अंदर बयान फरमाया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी लेवल को बयान फरमाया है। उसके बाद दूसरा वाक़या बयान फरमाया ऐसे लोगों का जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छा जो है बाग अता फरमाया था,
जो बहुत ज़्यादा समर आवर हुआ करता था, अब रात की तारीकी में भाई नियत क्या कर रहे हैं कि सुबह सुबह अंधेरे निकलेंगे, किसी को कानों का खबर ना हो, ताकि मांगने वाले जो यतीम मिस्कीन हकदार हैं कहीं वो वहाँ पहुँच ना जाएं, उससे पहले पहले सारा फल हासिल करेंगे, बेच के सारा अपनी जेबों में पैसा डालेंगे और घर को आ जाएंगे। जब सुबह जाके देखा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसके ऊपर अपना एक लश्कर फेर दिया था। जब सुबह जाके देखा तो सारे का सारा बाग जो है जल के राख हो चुका था, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने तुम्हारे मालों के अंदर मिस्कीनों का हक रख दिया है। अगर तुम उनके ऊपर खर्च नहीं करोगे तो वो ज़मीन जो तुम्हें गल्ला दे रही है, देने वाला तो अल्लाह है। अगर तुम अल्लाह की राह में नहीं दोगे, अपना हाथ तंग कर लोगे, तो मेरा अल्लाह अपनी रहमत को और अपनी बरकत को रोक लेगा। एक तो ये वाक़या बयान फरमाया, कभी लोगों के ऊपर खर्च किया करें। तीसरा वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया और नबी अलैहिस्सलाम को इशारतन कहा कि नबी वो भी परेशानी के आलम में हमारे हुक्म का इंतजार किए बगैर अपनी बस्ती को छोड़ के निकले, फिर देखें कैसे परेशानी से दो चार हुए, मछली के पेट में चले गए, लाकर कमज़ोर हो गए, उनका जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका था जैसे पहले दिन बच्चा जन्म लेता है तो उसका जिस्म के अंदर इतनी सकत नहीं होती कि खुद चल सके, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। लिहाजा नबी ये दोनों वाक़यात आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं, आप दिल बर्दाश्त ना हो, आप परेशान ना हो, लोगों की बातों की वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अपने अखलाक के ऊपर कायम रहें, क्योंकि आपका सबसे मजबूत हथियार यही है जिसकी वजह से लोग आपके इर्द गिर्द जमा होंगे, इस्लाम कबूल करेंगे। इसी हथियार की वजह से लोग जहन्नम से बच के जन्नत के वारिस बनेंगे। आइए रब के हुजूर हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी वही अखलाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सीखा और कामयाब हुए, अल्लाह हमें भी उस अखलाक को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।